प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बेटा, पहले हम कल की जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी उनको हम टैली कर लेते हैं। तो मैं आपको रनिंग में बोल रही हूँ क्योंकि आपको मैंने कल समझाया था, इसमें आपको ये वाली फिल करने थे, इनमें से ऑप्शंस थे। तो मैं रनिंग में बोल रही हूँ। एग्रीकल्चर हैड एग्जिस्टेड फ्रॉम द अर्लियर टाइम्स इन ए मोर और लेस primitive state. Though improvements had taken place, the farming of the 18th century was carried on unscientific lines. An industrial revolution gave the final blow to the old system. New methods were being introduced by such men as Townshend, who discovered the principle of crop rotation. Capitalists were beginning to turn their attention towards agriculture. Although progress was being made, however, the growth of population in countries increased demands and necessitated a greater and more rapid output. ये आपकी पहला एक्सरसाइज है। इसके बाद आपकी दूसरी एक्सरसाइज थी डायलॉग को कंप्लीट करना। तो यहाँ पे है पहले वाले में इट कॉस्ट मी क्योंकि ये पास्ट में जा रहा है तो पास्ट आएगा, ये सेकंड फॉर्म कॉस्ट की। इट कॉस्ट मी। यहाँ पे दूसरे में आएगा बी में पेड फॉर इट। तीसरे में आएगा व्हाट डिड यू वेयर। फोर्थ में आएगा आई वॉज एट अबाउट 1000 मीटर्स। फिर आपका थर्ड पार्ट है, ये मैंने आपको दिए थे कुछ हिंट्स, इनको आपने एक पैराग्राफ बनाना था। इनको आप एक वो फिल करना था, एक पैसेज बनानी थी। तो ये ऐसे आएगा। आशीष वॉज बॉर्न इन 1857 इन मुंबई। ही वॉज क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर इन 1887। हिज फर्स्ट शेरलॉक होल्म्स स्टोरी ए स्टडी ऑन सार्कलेट was printed. In 1891, Sherlock Holmes was serialized. He was knighted for his service during South African War in 1902. In 1930, he died at his home in Sussex, England. ठीक है। उसके बाद आपका है ये जम्बल्ड वर्ड्स हैं, इनको आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये आप टैली कर लीजिए। जो पहला है, पहले में आपका आ जाएगा The best way to learn English is by speaking it. The best way to learn English is by speaking it. दूसरा है language can be learned step by step. Language can be learned step by step. Language can be learned step by step. थर्ड में आ जाएगा The first step is to communicate with your friends freely. The first step is to communicate with your friends freely. यानी ये आपको एक कहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखना जो है उसका तरीका यही है कि हम इंग्लिश जितना हो सके बोल सकें। और इंग्लिश जो लैंग्वेज है या कोई भी लैंग्वेज जो है हम एक साथ नहीं सीख सकते हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता। और पहला स्टेप यही है कि आप अपने दोस्तों के साथ जो है फ्रीली इंग्लिश बोलो, चाहे गलत हो या ठीक हो, लेकिन बोलना सीखो। उसके बाद मैंने आपको ये कुछ नोट्स दिए थे, पॉइंट्स दिए थे, उनको मैंने कहा था आपको एक पैराग्राफ बनाना है 150 वर्ड्स का। ये मैंने एक पैराग्राफ आपके लिए बनाया। आप देखिए इसमें से कुछ आपको मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एडॉप्टिंग ए वेजिटेरियन डाइट कैन बी द परफेक्ट way to stay healthy and happy. A person gets less susceptible to aging and diseases. Adopting a vegetarian diet makes the immune system stronger, thus providing more healthy years and a longer lifespan. Vegetarian diets are cholesterol free. Vegetarians do not worry about not getting enough cholesterol. Vegetarians have low blood pressure and reduced risk of heart diseases. In addition, vegetarian food is easy for the body to digest, takes lesser time to cook, is healthy, and most importantly saves your money. Vegetables are vital not just for our healthy living but for the environment too. अब आज का टॉपिक हमारा जो है वो क्या है।
आज मैंने आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेस और निकाल के रखी हैं। जैसे पहली एक्सरसाइज यहाँ पे है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन ब्रैकेट। यहाँ पे भी आपने ब्रैकेट में इनमें से ये वर्ड्स हैं, ये सब्जेक्ट हैं या नाउन्स हैं, इनके साथ आपने देखना है कि कौन सा वर्ब लगाओगे आप। जैसे पहला है व्हाट टाइम डैश इन नेपाल। हाँ, अब देखो बैंक्स है ना, बैंक्स प्लूरल है, तो आप लिखोगे व्हाट टाइम डू बैंक्स ओपन एंड क्लोज इन नेपाल। व्हाट टाइम डू बैंक्स ओपन एंड क्लोज इन नेपाल। इसी तरह आपने आगे भी देखना कहाँ पे डू लगना है, डज लगना है, हिज इज़ लगना है, एम लगना है, क्या लगना है, वो आपने इसमें कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है, सीखने की। दूसरी बात है, यहाँ पे भी आपने वर्ब के फॉर्म जो है, जो यहाँ पे ये वर्ब्स दिए हुए हैं, राइज, ग्रो, फ्लो, ईट, ट्रांसलेट, बिलीव, रेन, लिसन, टेल, गो, इनको आपने जिस फॉर्म में आप देखोगे कि ये आपको प्रेजेंट फॉर्म लगेगा, पास्ट फॉर्म लगेगा, फ्यूचर फॉर्म लगेगा, कौन सा फॉर्म लगेगा, और आपने यहाँ पे लगाना है। इसमें एक्चुअली आपको पहले टेंसेस की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, मुझे लगता है आपको होनी चाहिए, क्योंकि 9th में जो बच्चा है उसको टेंसेस की नॉलेज होती है। तो आप देखोगे इसमें आपको सिंपल प्रेजेंट आएगा, सिंपल पास्ट आएगा, कंटिन्यूस आएगा, परफेक्ट आएगा, कौन सा आएगा। फिर थर्ड आपका है, यहाँ पे आपके पास एडजेक्टिव्स हैं। मैंने यहाँ मीनिंग लिखी हुई है। जैसे हार्ड टू गेट मतलब होता है मुश्किल से मिलना, यानी जो कम हो, यानी स्केयर्स। तो पहले में आ जाएगा वेरी ओल्ड स्टैम्प्स आर स्केयर्स। तो ये आपका इसमें समझ लो, ये आपका पहला है, क्यों हार्ड टू गेट है। इस तरह यहाँ मीनिंग लिखी हुई है, ये भी मीनिंग, ये 2 3 4 5 और 6 ये मीनिंग्स लिखी हुई हैं। आपने इन मीनिंग्स को देखकर आपने ये वर्ड इसमें से चूज़ करना है। फिर मैंने आपके पास एक पैसेज दी है, इस पैसेज में आपको यहाँ फिल करने हैं वर्ड्स जो आपको आगे ऑप्शंस में दिए हैं। जैसे यहाँ पे ये एक पैसेज है पामपोर की। पामपोर स्मॉल टाउन dash the banks of the river Jhelum near Srinagar is the main center dash saffron cultivation in India. The best saffron dash from Spain, which is the world's largest producer. Saffron, the dash spice in the world, is known as kesar in dash part of India. It adds a golden color to food and gives it a unique flavor. Moreover, dash saffron goes a long way. For example, dash half a teaspoon insufficient to flavor a liter of खीर। ये आपके इसमें है, ए पार्ट में ये ऑप्शंस हैं, आपने इनमें से एक फिल करना है, बी पार्ट में इनमें से एक फिल करना है, सी में इनमें से एक फिल करना है, डी में इनमें से एक फिल करना है, ई में इनमें से, एफ में, जी में और एच में। ठीक है, उसके बाद आपको ये कहता है जो ये पैसेज है, जैसे पहली लाइन इसकी मैंने यहाँ लिखी है ना, तो यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड है जो मैंने नहीं लिखा है, ओमिटेड है। ओमिटेड का मतलब है कि मैंने छोड़ दिया है, मैं भूल गई हूँ इसमें कोई वर्ड लिखना। वो वर्ड आपको बताना है कि वो कौन सा वर्ड है। जैसे मैंस प्रैक्टिस इंक्रीजेज हार्ड वर्क। अब यहाँ पे कुछ लग रहा है, मैंस प्रैक्टिस इंक्रीजेज हार्ड वर्क। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, जैसे मैंस प्रैक्टिस इंक्रीजेज हिज हार्ड वर्क आएगा, यहाँ पे हिज हार्ड वर्क, मैं हिज यहाँ पे लिखूँगी, मैंस प्रैक्टिस इंक्रीजेज हिज हार्ड वर्क। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ देखोगे क्या लगे, इफ़ ही डज नॉट इट हिज प्रैक्टिस सफ़र्स, द लॉयर इज जज द केसेस ही विन्स, द राइटर सक्सेस एग्जामिन्ड बाय द ओपिनियन ऑफ द रीडर्स critics, whereas the typist's efficiency is tested by the speed and the accuracy dash work। ठीक है, आपने इनमें देखना है कौन सा वर्ड मैं भूल गई हूँ या मैंने कौन सा नहीं लगाया है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ प्रोनाउन की डेफिनेशन और इनके काइंड्स के नाम दिए हुए हैं। कल हम इन काइंड्स को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। ठीक है बेटा, ओके, आदाब।